नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश कौशिक एक बार फिर आपका सिंपल स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर 8 का पार्ट फर्स्ट देखेंगे, जो है लिमिट, फिट एंड टॉलरेंस। प्रीवियस चैप्टर हमने गेजेस देखा था, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेजेस देखे थे, जैसे फीलर गेज, रेडियस गेज, साइन बार, स्क्रू पिच गेज और डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेजेस देखे थे। और इस चैप्टर में हम लिमिट, फिट एंड टॉलरेंस के बारे में देखेंगे। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आज हम ये क्लास स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन से, कोई भी उपकरण या मशीन बनाने के लिए भिन्न भिन्न आकार के पुर्जों की आवश्यकता पड़ती है, जिन्हें विभिन्न विधियों द्वारा आपस में जोड़कर उपकरण या मशीन का रूप दिया जाता है। इन पार्ट्स को जोड़ने वाली विधि को असेंबलिंग कहते हैं, परंतु कभी कभी ये पुर्जे आपस में फिट नहीं होते, जिनसे उन्हें दोबारा मशीन करने या फाइलिंग करने की आवश्यकता पड़ती है, जिसके फलस्वरूप पुर्जों को असेंबल करने में अधिक समय लगता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इंटरचेंजेबिलिटी। नए पार्ट के फिट होने का गुण इंटरचेंजेबिलिटी कहलाता है। एक्यूरेट, इंटरचेंजेबल एंड मास प्रोडक्शन में बने पार्ट्स की कीमत कम होती है तथा ये पार्ट्स शीघ्र व आसानी से जोड़े या बदले अर्थात असेंबल किए जा सकते हैं, जिसके फलस्वरूप मशीन की कीमत भी कम हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे मास प्रोडक्शन एंड इंटरचेंजेबल मैन्युफैक्चरिंग। कारीगरों द्वारा तैयार जॉब्स के मापों की विभिन्नता को एक रूपता में बदलने के लिए पुर्जों के मापों, आयामों पर एक निश्चित छूट दी जाती है, ताकि विभिन्न या भिन्न भिन्न कारीगरों द्वारा बने अधिक से अधिक पुर्जे कार्य योग्य बनाए जा सकें। यह छूट दो प्रकार से दी जाती है, एक तरफ या दोनों तरफ। यह छूट दी जाती है नॉमिनल साइज पर, और जो इसका मान होता है वो होता है धनात्मक या ऋणात्मक। अब हम देखेंगे मास प्रोडक्शन। इसमें ध्यान रखने योग्य बातें हैं। फर्स्ट है परिशुद्धता का मान पता होना चाहिए। सेकंड है फिनिश की प्रकार और उसकी परिशुद्धता पता होनी चाहिए। बने पार्ट्स की इंटरचेंजेबिलिटी चेक करनी चाहिए। इसके लाभ हैं, कम समय में अधिक उत्पादन होता है, स्पेयर पार्ट्स आसानी से मिलते हैं, पार्ट्स सस्ते बनते हैं। इसके कुछ हानि भी हैं। इसमें फर्स्ट है कुछ विशेष प्रकार की मशीनों की आवश्यकता पड़ती है, जिग और फिक्सर की आवश्यकता पड़ती है, सूक्ष्ममापी यंत्रों के स्थान पर गेजेस की आवश्यकता पड़ती है और शुरू के खर्चे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ असेंबलिंग। ये दो प्रकार की होती हैं, सेलेक्टिव असेंबली एंड नॉन सेलेक्टिव असेंबली। अब इन्हें वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे सेलेक्टिव असेंबली। यदि किसी मशीन के हिस्से, पुर्जे केवल उसी मशीन के लिए बने हों, वह उसी प्रकार की दूसरी मशीन पर फिट न किए जा सकें, उसे सेलेक्टिव असेंबली कहते हैं। सेलेक्टिव असेंबली कुछ विशेष मशीनों के लिए अपनाई जाती है। सेकंड हम देखेंगे नॉन सेलेक्टिव असेंबली। जब एक ही प्रकार की मशीनों के हिस्से, पुर्जे आसानी से एक ही प्रकार की बहुत सी मशीनों पर बिना किसी बदलाव के फिट किए जा सकें, उसे नॉन सेलेक्टिव असेंबली कहते हैं। इससे शीघ्र, कम कीमत पर तथा एक ही प्रकार की मशीनों की मरम्मत आसानी से कर सकते हैं। इससे जो पार्ट्स बनते हैं वो इंटरचेंजेबल होते हैं। इंटरचेंजेबिलिटी के बारे में इंट्रोडक्शन हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। अब इसके कुछ लाभ देखते हैं। इसका फर्स्ट लाभ है असेंबली में समय कम लगता है।
रिजेक्शन कम होती है और उत्पादन एवं उपयोग के क्षेत्र में बढ़ोतरी होती है। और इसमें लास्ट है, घिसे अथवा टूटे मशीनी पार्ट को बदलने में सुविधा होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे लिमिट सिस्टम। इंटरचेंजेबिलिटी प्राप्त करने के लिए पार्ट पर कुछ निश्चित लिमिट सिस्टम निर्धारित की जाती है। यह लिमिट पार्ट के वर्क सिस्टम तथा फिट पर निर्भर करती है, इसलिए कारीगर को लिमिट सिस्टम में ही पार्ट को बनाना चाहिए। लिमिट सिस्टम के लाभ हैं, फर्स्ट है पार्ट्स का उत्पादन अधिक होता है, सेकंड है एक्यूरेट उत्पादन प्राप्त होता है, थर्ड है रिजेक्शन कम होती है, फोर्थ है इंटरचेंजेबल पार्ट्स बनाते हैं, फिफ्थ है असेंबली में कम समय लगता है और सिक्स्थ है इच्छित फिट प्राप्त कर सकते हैं। आज का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे टॉलरेंस। टॉलरेंस को हम बेसिकली डिफाइन कर सकते हैं कि यह डिफरेंस होता है हाई लिमिट साइज और लो लिमिट साइज में। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे नॉमिनल साइज दिया गया है 50 mm और लिमिट दी गई है प्लस माइनस 0.02 mm। अब इससे हम दो साइज लिमिट फाइंड आउट करेंगे, हाई लिमिट साइज और लो लिमिट साइज। हाई लिमिट साइज फाइंड आउट करने के लिए हम नॉमिनल साइज में प्लस वैल्यू इंक्लूड कर लेंगे, तो 50 प्लस 0.02 इक्वल टू 50.02 mm। लो लिमिट साइज निकालने के लिए हम नॉमिनल साइज में से लिमिट के जो नेगेटिव वैल्यू है उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो 50 माइनस 0.02 इक्वल टू 49.98 mm। तो इससे कंक्लूजन ये निकला कि जो भी लो लिमिट साइज और हाई लिमिट साइज के बीच में वैल्यू हैं उसको जो मैन्युफैक्चरर है वो बना सकता है और ये क्या है, एक्सेप्टेबल होंगे। तो जैसे 49.98, 49.99, 50, 50.01 और 50.02 ये सभी साइज की जॉब सही है और साइज के अंतर्गत हैं। आज का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे सिस्टम ऑफ टॉलरेंस। सिस्टम ऑफ टॉलरेंस को हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, फर्स्ट है यूनिलेटरल टॉलरेंस और दूसरा है बाइलेटरल टॉलरेंस। यूनिलेटरल टॉलरेंस में देखेंगे इस सिस्टम में टॉलरेंस बेसिक साइज पर केवल एक ही ओर दी जाती है और बाइलेटरल टॉलरेंस में इस सिस्टम में टॉलरेंस बेसिक साइज पर दोनों ओर दी जाती है। यूनिलेटरल टॉलरेंस केवल एक ही ओर पॉजिटिव या नेगेटिव में व्यक्त की जाती है और बाइलेटरल टॉलरेंस पॉजिटिव तथा नेगेटिव दोनों में व्यक्त की जाती है। यूनि मतलब एक और बाई मतलब दो। एग्जाम्पल है 25 प्लस 0.03 mm माइनस 0.00 mm या फिर 25.00 mm प्लस 0.00 mm माइनस 0.02 mm। यहां से पता चल रहा है कि जो टॉलरेंस है वो वन साइडेड है, क्योंकि एक वैल्यू हमें लिमिट की दे रखी है 0 और दूसरी एक वैल्यू है हमारी जैसे प्लस 0.03 mm और माइनस 0.02 mm। नेक्स्ट हम देखेंगे बाइलेटरल टॉलरेंस में जो एग्जांपल है, यहां पर हमें दिखाई दे रहा है जो टॉलरेंस है वो बोथ साइडेड है, जैसे प्लस 0.04 mm और माइनस 0.03 mm। ऐसी साइड में है प्लस 0.02 mm माइनस 0.02 mm। नेक्स्ट हम टॉपिक देखेंगे फंडामेंटल टॉलरेंस या जिसे ग्रेड ऑफ टॉलरेंस भी कहते हैं। ISS इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम के अंतर्गत 500 mm की साफ्ट होल में विभिन्न फिट के लिए 18 फंडामेंटल टॉलरेंस कैटेगरीज हैं, जिन्हें नंबरों द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे IT 1 से IT 16 तक 16 तो ये हो गए और IT 01 और IT 02 ये हो गए, तो टोटल हमारी होती हैं 18 फंडामेंटल टॉलरेंसेस। टॉलरेंस का ग्रेड दस्तकारी मैन्युफैक्चरर की एक्यूरेसी के आधार पर निर्धारित किया जाता है।
नेक्स्ट हम देखेंगे टॉलरेंस साइज कैसे स्पेसिफाई करते हैं। इसको स्पेसिफाई करने के लिए हमारे पास 3 पैरामीटर्स होने चाहिए। फर्स्ट है बेसिक साइज, सेकंड है फंडामेंटल डेविएशन और थर्ड है ग्रेड ऑफ टॉलरेंस। जैसे हम एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल दिया हो गया है 550H7। 5 डिनोट करता है डायमीटर को, तो बेसिक साइज ऑफ होल है हमारा 50 डायमीटर का है। H बता रहा है फंडामेंटल डेविएशन को और 7 बता रहा है ग्रेड ऑफ टॉलरेंस। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे टॉलरेंस जोन। तो टॉलरेंस जोन इक्वल टू हाई लिमिट माइनस लो लिमिट। ये डिफरेंस होता है हाई लिमिट और लो लिमिट में। टॉलरेंस जोन के माप में बना किसी साइज का जॉब सही होगा। आज का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अलाउंस। 2 फीट होने वाले पुर्जों के साइज के अंतर को अलाउंस कहते हैं, अर्थात शाफ्ट के न्यूनतम माप और होल के अधिकतम माप के अंतर को ही अलाउंस कहते हैं। यह पॉजिटिव अथवा नेगेटिव हो सकता है, जो फिट की किस्म पर निर्भर करता है। नेक्स्ट आज का टॉपिक देखेंगे टाइप्स ऑफ अलाउंस। ये 2 प्रकार के होते हैं, मैक्सिमम अलाउंस और मिनिमम अलाउंस। मैक्सिमम अलाउंस, इसमें होल साइज को शाफ्ट साइज से बड़ा रखा जाता है और मिनिमम अलाउंस में होल साइज को शाफ्ट साइज से छोटा रखा जाता है। मैक्सिमम अलाउंस ये सदा पॉजिटिव अलाउंस में होता है और मिनिमम अलाउंस ये सदा नेगेटिव अलाउंस में होता है। मैक्सिमम अलाउंस यह रनिंग फिट में होता है, मिनिमम अलाउंस यह फोर्स अथवा श्रिंकेज फिट में होता है। अब इसके एक एक एग्जाम्पल देखते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन में ब्लॉक बना हुआ है यह डिनोट कर रहा है होल को, और इंक्लाइन लाइन में जो ब्लॉक बना हुआ है यह डिनोट कर रहा है शाफ्ट को। तो हम पहले मैक्सिमम अलाउंस फाइंड आउट करेंगे। मैक्सिमम अलाउंस फाइंड आउट करने के लिए हमें करना होगा मैक्सिमम होल साइज माइनस मिनिमम शाफ्ट साइज। ये हमारे आएगा 25.099 माइनस 25.050 mm। ये बाय मिस्टेक गलत लिख दिया गया है, तो इसकी वैल्यू आएगी 0.049 mm। अब हम चेक करेंगे मिनिमम अलाउंस। तो मिनिमम अलाउंस फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होगा मैक्सिमम शाफ्ट साइज माइनस मिनिमम होल साइज। तो 25.060 माइनस 25.075 mm, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा मिनिमम अलाउंस आएगा माइनस 0.015 mm। मैक्सिमम अलाउंस में हमने देखा था मैक्सिमम होल साइज माइनस मिनिमम शाफ्ट साइज। यहां पर होगा मिनिमम शाफ्ट साइज माइनस मैक्सिमम होल साइज। सिमिलरली जैसे उसमें हमने मिनिमम अलाउंस में देखा था मैक्सिमम शाफ्ट साइज माइनस मिनिमम होल साइज, यहां पर होगा मिनिमम होल साइज माइनस मैक्सिमम शाफ्ट साइज। तो इन वैल्यू को जब फाइंड आउट करेंगे तो यहां से आप क्लियरली देख सकते हैं जो मिनिमम अलाउंस है उसकी वैल्यू हमारी नेगेटिव में आ रही है और मैक्सिमम अलाउंस की वैल्यू हमारी पॉजिटिव में आ रही है। आज का लास्ट टॉपिक देखेंगे डिफरेंस बिटवीन टॉलरेंस एंड अलाउंस। टॉलरेंस किसी पार्ट की अधिकतम व न्यूनतम स्वीकृति माप के अंतर को, अर्थात साइज के अधिकतम लिमिट व न्यूनतम लिमिट के अंतर को टॉलरेंस कहते हैं। अलाउंस में किसी भी फिट प्राप्त करने के लिए शाफ्ट की अधिकतम माप एवं होल की न्यूनतम माप में जो अंतर होता है उसे अलाउंस कहते हैं। ये बेसिकली मिनिमम अलाउंस के लिए कहा गया है। ये चेंज भी हो सकता है, अगर मैक्सिमम अलाउंस के लिए कहेंगे तो ऊपर जैसे बताया गया है उसी अनुसार इसकी डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। टॉलरेंस नॉमिनल या बेसिक साइज पर आधारित होता है। अलाउंस यह फिट की प्रकार पर आधारित होती है, यह लिमिट से संबंध रखता है। टॉलरेंस में देखेंगे यह एक ही जॉब के अलग अलग मापों पर भिन्न भिन्न हो सकती है, और अलाउंस में देखेंगे यह 2 मैचिंग पार्ट्स पर दी जाती है, यह पॉजिटिव या नेगेटिव होती है। टॉलरेंस में देखेंगे यह एक परमिसिबल छूट है और अलाउंस एक एक्चुअल छूट है। तो आज की क्लास में हमने देखा, सबसे पहले हमने देखा इंटरचेंजेबिलिटी क्या होती है, उसके बाद हमने डिस्कस किया टॉलरेंस एंड अलाउंस क्या होते हैं, और
एट द एंड हमने क्लास में देखा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टॉलरेंस एंड अलाउंस। तो आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं। आज की क्लास की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें जिससे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। क्विक टेस्ट देने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से क्विज मेकर ऐप इंस्टॉल कर लें। मेरे मोबाइल में ऑलरेडी इंस्टॉल है। इसके बाद आप YouTube चैनल पे जाके किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप क्विज मेकर फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद ये आपकी गूगल ड्राइव में ओपन होगी। गूगल ड्राइव में ओपन होने के बाद डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद QCM व्यूअर देखना है। उसके बाद इस फाइल को सेव करके आप इसको प्ले कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई YouTube चैनल एंड हैव ए नाइस डे।